रामू जो मोहन की दुकान पर काम करता था, उसका दिल मोहन की ही पत्नी सोनी पर आ गया था और जल्दी ही दोनों के बीच एक गुप्त प्रेम संबंध शुरू हो गया। एक दिन जब मोहन शहर से बाहर गया हुआ था, रामू को यह एक सुनहरा मौका लगा। उसने समय से पहले ही दुकान बंद कर दी और सीधे मोहन के घर की ओर निकल पड़ा। घर का पिछला दरवाजा खुला था। सोनी उसके आने का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही रामू घर में दाखिल हुआ, सोनी उसे एक कमरे में ले गई। उसके साथ अपना कार्यक्रम करने लगी। तभी उसका पति अचानक घर आ जाता है और उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। उसके बाद इन दोनों के साथ ऐसा काम होता है जिसे आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आखिर क्या क्या हुआ उन दोनों में, जानेंगे विस्तार से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काल्पनिक कहानियां 1.0 को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आगरा के शहर की गलियों में एक मोहल्ला था, सुमेर नगर कॉलोनी। यहीं पर मोहन लाल का 2 मंजिला मकान और उससे थोड़ी ही दूरी पर मोहन का जनरल स्टोर था। 50 साल के मोहन ने अपनी पूरी जिंदगी इसी दुकान को बनाने में लगा दी थी। सुबह 8 बजे दुकान का शटर उठाना और रात 11 बजे बंद करना, यही उसकी दुनिया थी। इस मेहनत ने उसे पैसा दिया, इज्जत दी, लेकिन जिंदगी के कई रंग उससे छीन लिए थे। जब तक उसे होश आया कि शादी भी करनी होती है, तब तक उसकी उम्र ढलान पर थी। तभी उसके घर पर एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम सोनी होता है। सोनी, जिसकी उम्र महज 21 साल थी, वह किसी खिली हुई कली जैसी थी, खूबसूरत, ताजगी से भरी हुई। उसके परिवार की माली हालत बहुत खराब थी। पिता एक छोटी सी कंपनी में मजदूर थे और 2 और बहनों की शादी करनी थी। जब मोहन का रिश्ता आया तो सोनी के घर वालों ने उम्र का फासला देखने की जहमत ही नहीं उठाई। उन्होंने बस यह देखा कि आदमी सेटल है, अपना मकान है, दुकान है और उनकी बेटी राज करेगी। सोनी ने भी हालातों से समझौता कर लिया। उसने सोचा था गरीबी की घुटन से निकलकर एक आरामदायक जिंदगी मिलेगी, और उससे मिली भी। मोहन उसे रानी बनाकर रखता था। महंगे कपड़े, गहने, घर में हर तरह का आराम, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी वह था वक्त और हमसफर का साथ। मोहन सुबह दुकान जाता तो दोपहर का खाना भी वहीं खाता। रात को जब घर लौटता तो दिन भर की थकान उस पर हावी होती। खाना खाकर वह या तो टीवी पर न्यूज़ देखने लगता या फिर दुकान के हिसाब किताब में उलझ जाता। सोनी के लिए उसके पास चंद मिनटों की बातें होती। सोनी पूरा दिन उस बड़े से घर में अकेली रहती। टीवी के सीरियलों और मैगजीन के पन्नों में वो अपनी उम्र की लड़कियों को हंसते खिलखिलाते घूमते फिरते देखती तो एक ठंडी स्याही उसके दिल से निकल जाती। मोहन अच्छा आदमी था, वो उसका ख्याल रखता था, लेकिन वह पति वाला प्यार, वो दोस्ती, वो छेड़छाड़, वह सब कहाँ था। सोनी के लिए वह घर एक सोने का पिंजरा था जिसमें सब कुछ था सिवाय आजादी और अपनेपन के। एक दिन सोनी छत पर टहल रही थी। उसे अपना पुराना घर याद आया। कितना छोटा सा था पर कितना अपनापन था। बहनों के साथ हंसी मजाक, माँ के साथ बातें, यहाँ तो दीवारों से बातें करनी पड़ती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी एक ही जगह ठहर गई है, ठीक उस घड़ी की तरह जो सेल खत्म होने पर बंद हो जाती है। इसी अकेलेपन और घुटन के बीच कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। मोहन का जनरल स्टोर अब पहले से ज्यादा चलने लगा था। आसपास नए घर बन गए थे, आबादी बढ़ रही थी और मोहन की दुकान का नाम पुराना और भरोसेमंद था।
काम इतना बढ़ गया कि मोहन को अब अकेले सब कुछ संभालना मुश्किल लगने लगा। सामान निकालना, बिल बनाना, ग्राहकों को संभालना, सब में भागदौड़ हो जाती थी। एक रात खाने की मेज पर उसने सोनी से कहा, सोनी काम बहुत बढ़ गया है। सोच रहा हूँ एक लड़का रख लूँ दुकान के लिए। भरोसेमंद हो, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, जो ग्राहकों को संभाल सके। सोनी ने बस सिर हिला दिया। हाँ, रख लो, आपको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अगले कुछ दिनों में मोहन ने जानने वालों से कहा, लेकिन कोई ढंग का लड़का नहीं मिला। कोई ज्यादा पैसे मांगता तो किसी के तौर तरीके मोहन को पसंद नहीं आते। एक दिन दोपहर में सोनी घर का सामान लेने पास वाली सब्जी मंडी गई। गर्मी का दिन था, बाजार में भीड़ थी। वह सब्जियां खरीद ही रही थी कि उसकी नजर एक ठेले पर पड़ी। ठेले के पीछे एक नौजवान लड़का खड़ा था, करीब 21 से 22 साल का होगा। सांवला सलोना रंग बहुत सुंदर था। उसके सिर पर पसीने की कुछ बूंदें थी, जिन्हें वह अपने हाथ की उल्टी तरफ से पोंछ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और आंखों में एक वो ग्राहकों को सब्जी तोल कर दे रहा था और साथ ही साथ एक किताब पर भी उसकी नजर थी, जो उसने पास ही एक बोरी पर खोल कर रखी थी। सोनी उसे देखती रह गई। इस उम्र में लड़के घूमते फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और यह लड़का काम भी कर रहा है और पढ़ाई भी। सोनी को ना जाने क्यों उसमें कशिश महसूस हुई। वो उस ठेले के पास गई और बोली, टमाटर कैसे दिए? सोनी की आवाज सुनकर लड़के ने किताब से नजरें हटाई। जैसे ही उसकी नजरें सोनी से मिली, वह एक पल को बस देखता ही रह गया। सोनी की खूबसूरती, उसकी महंगी साड़ी, उसके चेहरे का नूर, वो थोड़ा सा कपकपा गया और बोला, जी मैडम, 30 रुपए किलो। सोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, 1 किलो दे दो। लड़के ने टमाटर तोलते हुए पूछा, आप यहीं पास में रहती हैं क्या? मैंने पहले कभी देखा नहीं हूँ। वह बोली, हाँ, सुमेर नगर में ही रहती हूँ। वह जो कोने पर मोहन जनरल स्टोर है ना, वह मेरे पति का है। लड़के के चेहरे पर हैरानी आई। ओ मोहन जी, मैं जानता हूँ, उन्हें बहुत अच्छे इंसान है। उसके बाद सोनी ने उसकी किताब की तरफ इशारा करते हुए पूछा, तुम पढ़ाई भी करते हो? उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जी, बीए सेकंड ईयर में हूँ। कॉलेज सुबह होता है, उसके बाद यहाँ ठेला लगा लेता हूँ। घर में मदद हो जाती है। उसका नाम मुकेश था। सोनी के दिमाग में बिजली की तरह मोहन की बात याद आई कि एक लड़के की जरूरत है और यह लड़का मेहनती लग रहा था, पढ़ा लिखा भी था, और सबसे बड़ी बात उसके चेहरे पर एक शराफत थी। उसके बाद सोनी ने अचानक कहा, मेरे पति को दुकान के लिए एक लड़के की जरूरत है, तनख्वाह भी अच्छी देंगे। क्या तुम काम करोगे? मुकेश चौंक गया। जनरल स्टोर पर मुझे तो कोई काम नहीं आता। सोनी बोली, वह सब सिखा देंगे। तुम बस ग्राहकों को संभालना, साफ सफाई देखना और सामान पकड़ाना। सब्जी बेचने से तो ज्यादा ही कमा लोगे और पढ़ाई के लिए भी वक्त मिल जाएगा। दुकान रात 11 बजे बंद हो जाती है। मुकेश सोचने लगा, यह एक बहुत अच्छा मौका था। ठेले की कमाई का कोई भरोसा नहीं था और यहाँ एक पक्की तनख्वाह मिलेगी। इज्जत का काम था, सो अलग। मुकेश ने कहा, जी ठीक है, मैं कल बात करने आ जाऊंगा। सोनी ने कहा, कल क्यों, तुम मेरे साथ अभी चलो, मैं उनसे तुम्हारी बात करा देती हूँ। मुकेश मान गया। उसने अपना ठेला पास वाले दुकानदार के भरोसे छोड़ा और सोनम के साथ स्टोर की तरफ चल पड़ा। सोनी आगे आगे चल रही थी और मुकेश थोड़ा पीछे। सोनी को आज बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी का कोई फैसला पहली बार खुद लिया है।
मोहन ने मुकेश को देखा, उससे 2-4 सवाल पूछे और उसे काम पर रखने के लिए तुरंत राजी हो गया। मुकेश की शराफत और मेहनत करने का जज्बा उसे पहली नजर में ही भा गया था। तनख्वाह भी तय हो गई, जो मुकेश की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। अगले दिन से मुकेश काम पर आने लगा। शुरू में सब कुछ बहुत प्रोफेशनल था। मोहन उसे काम सिखाता और मुकेश पूरी लगन से सीखता। वह बहुत जल्दी सीख रहा था। उसकी मौजूदगी से मदद की बहुत राहत मिली। सोनी अब अक्सर दुकान पर चक्कर लगा लेती, कभी पानी देने के बहाने तो कभी घर में कोई चीज खत्म होने के बहाने। जब भी वह आती, उसकी नजरें मुकेश को ढूंढती। मुकेश भी जब सोनी को देखता तो उसके काम करने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती। दोनों के बीच एक अनचाहा सा रिश्ता पनपने लगा था। मोहन जब दोपहर के खाने के लिए या किसी काम से बाहर जाता तो दुकान पर सिर्फ मुकेश और सोनी होते। यही वह वक्त होता जब दोनों को बात करने का मौका मिलता। बातें बहुत मामूली होती थी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है मुकेश? ठीक चल रही है मैडम, बस काम के साथ थोड़ा मुश्किल होता है। वह मुस्कुराकर कहती, मुझे मैडम मत कहा करो, सोनी कह सकते हो। मुकेश का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और कहता है, नहीं मैडम, आप मालकिन है। फिर मालकिन ने कहा कि तुम मेरे दोस्त जैसे हो। सोनी की यह बातें मुकेश के दिल में उतर जाती हैं। सोनी उसके लिए कभी घर से चाय बनाकर ले आती तो कभी नाश्ता। वह मुकेश का बहुत ख्याल रखने लगी थी। यह ख्याल रखना कब आकर्षण में बदला पता ही नहीं चला। मुकेश को सोनी की खूबसूरती, उसका अकेलापन और उसकी उदास आंखें अपनी ओर खींचती थी। वहीं सोनी को मुकेश का जवान जोश, उसकी बातें और उसका वह खास अंदाज में देखना जिंदगी के सूखे रेगिस्तान में पानी के झरने जैसा लगता था। एक दिन दुकान पर बहुत भीड़ थी। मुकेश जल्दी से डिब्बे उतार रहा था कि तभी उसका पैर फिसल गया और वह गिरने ही वाला था कि पास खड़ी सोनी ने उसे थाम लिया। इस चक्कर में सोनी का हाथ मुकेश के सीने से लग गया और मुकेश का हाथ उसकी कमर पर आ गया। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो गए। दुकान का शोर, ग्राहकों की आवाजें, सब कुछ जैसे थम सा गया। वह एक पल था जिसने दोनों के बीच की सारी झिझक तोड़ दी। उस दिन के बाद उनकी नजरों का खेल और गहरा हो गया। अब वे इशारों में बात करने लगे थे। सोनी ने मुकेश को अपना पर्सनल नंबर दे दिया। पहले तो सिर्फ काम की बातें होती, फिर धीरे धीरे मैसेज लंबे होने लगे। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज भेजे जाने लगे। एक रात मुकेश ने मैसेज किया, आप बहुत खूबसूरत हो। सोनी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से रिप्लाई किया, तुम भी बहुत हैंडसम हो। बस यहीं से उस कहानी की शुरुआत हुई जिसका अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। फोन पर घंटों बातें होने लगी। सोनी अपनी सारी दबी हुई हसरतें, अपना अकेलापन, सब कुछ मुकेश को बताने लगी। मुकेश उसकी बातें सुनता और उसे हिम्मत देता। वह सोनी को वह एहसास दे रहा था जो उसे मोहन से कभी नहीं मिला, एक दोस्त का, एक हमराज का एहसास। वह अब सिर्फ एक नौकर नहीं था, वह सोनी की बेरिंग जिंदगी में रंग भरने वाला कोई जादूगर बन गया था। मोहन अपनी दुकान और कमाई की दुनिया में इस कदर डूबा हुआ था कि उसे अपनी ही छत के नीचे सुलग रही आग की भनक तक नहीं थी। उसे तो बस यह देखकर तसल्ली होती कि सोनी का चेहरा अब पहले की तरह उतरा नहीं रहता। उसके चेहरे पर एक रौनक सी आ गई है। वह इसे अपने दिए हुए आराम और पैसों का नतीजा समझता। उसे लगता था कि मुकेश के आने से सोनी का मन भी लगा रहता है।
दुकान का काम हल्का होने से वह खुद भी सोनी को थोड़ा ज्यादा वक्त दे पाता। भले ही वह वक्त दुकान के हिसाब किताब पर चर्चा करने में ही क्यों ना बीतता हो, वह अपनी बनाई हुई इस परफेक्ट तस्वीर में इतना खोया था कि उसे उन दरारों पर नजर ही नहीं गई जो उसके भरोसे की नींव को खोखला कर रही थी। उधर सोनी और मुकेश का रिश्ता अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां चोरी छिपे देखना, इशारों में मुस्कुराना और रात भर फोन पर बातें करना काफी नहीं लग रहा था। फोन पर मुकेश की आवाज सुनकर सोनी के दिल में जो तड़प उठती थी वह अब सिर्फ आवाज से शांत नहीं होती थी। वह उसे छूना चाहती थी, उसके साथ बैठना चाहती थी, बिना किसी डर के, बिना किसी की नजरों के। मुकेश का भी यही हाल था। दुकान पर जब सोनी आती तो उसके पास से उठने वाली हल्की सी खुशबू मुकेश के जहन में बस जाती थी और वह घंटों बेचैन रहता था। अब उन्हें एक दूसरे का साथ चाहिए था, अकेले में, जहां कोई देखने वाला ना हो, जहां वह सिर्फ मालिक की बीवी और एक नौकर हो। सोनी एक रात फोन पर मुकेश से पूछा, हम कब मिलेंगे? उसकी आवाज में एक बेताबी थी। मुकेश ने कहा, मैं भी यही सोचता हूँ, पर कैसे? यहाँ तो हर तरफ नजरें रहती हैं, और मोहन जी को जरा भी शक हो गया तो हम दोनों का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। सोनी की आवाज में डर साफ था। मुकेश ने कहा, पर तुमसे दूर भी नहीं रह जाता। ऐसा लगता है जैसे सांस सटक रही हो। ऐसी बातें अब रोज होने लगी थी। दोनों मिलने के रास्ते तलाशते, प्लान बनाते और फिर डरकर उसे रद्द कर देते। इस लुका छिपी ने उनके रिश्ते के रोमांस को और भी गहरा कर दिया था। एक दो बार दुकान के पीछे वाले स्टोर रूम में जब मोहन किसी काम से बाहर गया था, उन्होंने हिम्मत करके एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। उस एक पल के स्पर्श ने उनके अंदर की आग को और भड़का दिया था। उन्हें अब बस एक मौके की तलाश थी, एक ऐसा मौका जो उन्हें दुनिया से छुपाकर कुछ घंटों के लिए एक दूसरे का हो जाने दे। और फिर किस्मत ने वह मौका उन्हें दे ही दिया। मोहन के एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। शादी पास के ही शहर मैनपुरी में थी। मोहन का जाना जरूरी था। उसने सोनी से भी चलने को कहा, लेकिन सोनी ने सिर दर्द का बहाना बनाकर मना कर दिया। असल में जैसे ही उसने मैनपुरी का नाम सुना, उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, यह वही मौका है जिसका उन्हें इंतजार था। ठीक है, तुम आराम करो, मैं सुबह जाकर रात तक वापस आ जाऊंगा। एक ही दिन की तो बात है, मोहन ने कहा। मोहन को क्या पता था कि उसका एक दिन के लिए जाना किसी की जिंदगी में पूरी रात की कहानी लिखने वाला था। जिस दिन मोहन गया, उस सुबह सोनी ने उसके लिए नाश्ता बनाया, उसके कपड़े निकाले और एक अच्छी पत्नी की तरह उसे विदा किया। जैसे ही मोहन की गाड़ी कॉलोनी के मोड़ से ओझल हुई, सोनी ने दरवाजा बंद किया और उसकी पीठ दरवाजे से टिक गई। उसका दिल किसी रेस के घोड़े की तरह दौड़ रहा था। आजादी का एहसास और पकड़े जाने का डर दोनों मिलकर उसके अंदर एक अजीब सा तूफान उठा रहे थे। उसने कांपते हाथों से मुकेश को फोन किया। मुकेश वहां चले गए हैं। फोन के दूसरी तरफ मुकेश की सांसें भी तेज हो गई। वह दुकान पर ही था और मदन जी उसे पूरी दुकान की जिम्मेदारी सौंप कर गए थे। वह बोला, सच में कब तक के लिए? वो बोली, आज रात तक वापस आएंगे। कह रहे थे देर हो जाएगी। सोनी ने फुसफुसाते हुए कहा। एक पल की खामोशी छा गई। दोनों के दिल में एक ही बात थी, लेकिन कहने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। आखिर मुकेश ने ही हिम्मत की। तो मैं आ जाऊं एक बार बस तुम्हें देखने? नहीं, अभी नहीं, कोई देख लेगा, सोनी ने तुरंत कहा।
दुकान बंद करके आना जब गलियों में कोई ना हो, रात के 11 बजे के बाद, और पीछे वाले दरवाजे से आना, मैं खुला रखूंगी। फोन कट गया, लेकिन दोनों के बीच बेचैनी का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। उस दिन सोनी के लिए वक्त काटना मुश्किल हो गया। हर एक मिनट एक घंटे जैसा लग रहा था। उसने घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया। फिर वह अपनी अलमारी के सामने खड़ी हो गई। आज वह सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी। उसने वह साड़ी निकाली जो मुकेश ने एक बार कहा था कि उस पर बहुत अच्छी लगेगी। वह तैयार हुई, हल्का सा मेकअप किया और फिर आईने में खुद को देखा। एक पल को उसे अपने ही अक्स में एक अजनबी औरत नजर आई। एक ऐसी औरत जो डर भी रही थी और एक अनजान खुशी में मुस्कुरा भी रही थी। उधर दुकान पर मुकेश का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। हर ग्राहक उसे दुश्मन जैसा लग रहा था जो उसका वक्त बर्बाद कर रहा हो। घड़ी की सुइयां जैसे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 11 बजे बजने का इंतजार इतना लंबा और मुश्किल होगा उसने कभी सोचा नहीं था। आखिरकार रात के 11 बजे नगर की गलियों में गाड़ियां और लोग कम होने लगे थे। मुकेश ने जल्दी से दुकान का शटर गिराया, ताला लगाया और एक गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, इतना जोर से कि उसे अपनी ही धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। वह तेज कदमों से मोहन के घर की ओर चल पड़ा। हर आहट पर उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। हर परछाई उसे मोहन की परछाई लगती। वह जानता था कि वह जो करने जा रहा है वह गलत है। यह उस आदमी के साथ धोखा है जो उस पर इतना भरोसा करता है। लेकिन सोनी के प्यार और आकर्षण ने उसकी ज़मीर की आवाज को दबा दिया था। उसने घर के पीछे की गली में कदम रखा। पीछे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाजे को धकेला और अंदर आ गया। अंदर घना अंधेरा था। तभी अंधेरे में से 2 हाथ आगे बढ़े और उसका हाथ पकड़ लिया। वह सोनी थी। उसके हाथ बर्फ के की तरह ठंडे थे। वह बिना कुछ कहे मुकेश को खींचती हुई अपने कमरे में ले गई। कमरा बंद होते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा। कमरे में एक छोटा सा लैंप चल रहा था जिसकी पीली रोशनी में सोनी का चेहरा किसी अप्सरा की तरह दमक रहा था। मुकेश तो बस उसे देखता ही रह गया। सारी दुनिया, सारा डर, सब कुछ भूलकर वे एक दूसरे की आंखों में खो गए। तुम आ गए, सोनी ने कांपती आवाज में कहा। मुझे आना ही था, मुकेश ने कहा और धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर सोनी के गाल को छुआ। बस वह एक स्पर्श था जिसने दोनों के बीच के सारे बंधन तोड़ दिए। उस रात उस बंद कमरे में 2 अधूरे इंसानों ने अपनी सारी हदें, अपनी सारी सीमाएं पार कर दी। सोनी को मुकेश के आगोश में वह जुनून व अपनापन महसूस हुआ जिसकी उसे अपनी शादी के पहले दिन से तलाश थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके बंजर जीवन में प्यार की बारिश कर दी हो और मुकेश को सोनी में वह दुनिया दिखी जिसके उसने सिर्फ सपने देखे थे। वह रात भर रोमांच, जुनून और गुनाह की स्याही से लिखी गई एक कहानी थी। सुबह होने से पहले ही मुकेश उसी रास्ते से वापस चला गया। उसे एक रात ने सब कुछ बदल दिया था। अब दोनों के लिए एक दूसरे के बिना एक पल भी गुजारना नामुमकिन था। अब मुलाकातों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। मोहन अपनी दुकान पर होता और मुकेश कोई ना कोई बहाना बनाकर घर की ओर निकल पड़ता। मोहन जी, सोनी मैडम ने हिसाब के लिए बुलाया है। कहती है घर के खर्च में कुछ गड़बड़ है। इसमें खड़ा जो लड़का है इसकी हाला कर रहा है, वो इससे कुछ बात बोलता है और ये ध्यान से सुनता है। डॉक्टर से दवा लानी है, पूछ कर आता हूँ। कौन सी? मोहन जी, घर का सिलेंडर खत्म हो गया है, बुक करवा के आता हूँ।
बहाने रोज नए होते और मोहन उन पर अंधा विश्वास करता था। वह सोचता कितना ध्यान रखता है मुकेश, घर का भी और दुकान का भी। घर पर बिताए हुए चोरी के पल उनकी दुनिया बन गए थे। उनका रिश्ता अब सिर्फ जिस्मानी नहीं रह गया था। वे साथ बैठकर फिल्में देखते, चाय पीते हुए भविष्य के सपने बुनते। मैं एक दिन बहुत पैसा कमाऊंगा, सोनी मुकेश अक्सर कहता, फिर मैं तुम्हें इस पिंजरे से निकालकर बहुत दूर ले जाऊंगा। हमारी अपनी एक छोटी सी दुनिया होगी। सोनी उसकी आंखों में अपने लिए एक नई जिंदगी का सपना देखती। वह भूल जाती कि वह मोहन की पत्नी है, कि समाज और कानून की नजर में यह रिश्ता नाजायज है। उसे बस यह लगता था कि मुकेश ही उसकी असली खुशी है, उसका सच्चा प्यार है। यह सिलसिला कई महीनों तक बेखौफ चलता रहा। वक्त के साथ उनका डर कम होता गया और लापरवाही बढ़ती गई। उन्हें लगने लगा था कि मोहन अपनी सीधी साधी दुनिया में इतना गुम है कि उसे कभी कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन गुनाह की आहटें बहुत दूर तक जाती हैं। पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी ने एक बार मुकेश को अजीब वक्त पर घर से निकलते हुए देखा था। एक बार दोपहर में जब मोहन दुकान पर था, मुकेश छत पर टहल रहा था और शर्मा आंटी ने उसे देख लिया। उन्होंने अपनी बगल वाली वर्मा आंटी के कान में फुसफुसाया भी, कुछ तो गड़बड़ है वर्मा। यह लड़का आजकल दुकान से ज्यादा घर पर नजर आता है। दाल में जरूर कुछ काला है। हवा में बातें तैरने लगी थी। यह बातें अभी मोहन के कानों तक नहीं पहुंची थी, लेकिन एक तूफान अपनी पूरी ताकत से उनकी तरफ बढ़ रहा था। एक ऐसा तूफान जो उन तीनों की जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह करने वाला था। उस दिन भी सब कुछ रोज जैसा ही था। मोहन सुबह दुकान चला गया था। सोनी ने घर का काम खत्म किया और मुकेश का इंतजार करने लगी। करीब 12 बजे मुकेश दुकान से निकला। उसने मोहन से बहाना बनाया कि पास ही एक सप्लायर से कुछ पेमेंट लेनी है। वह सीधे घर आया और दोनों अपने कमरे में चले गए। वे अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, बाहर की दुनिया से बेखबर। उधर दुकान पर बैठे बैठे मोहन के सिर में तेज दर्द होने लगा। उसने सोचा घर जाकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, दवा खाकर वापस आ जाऊंगा। मुकेश तो है ही दुकान पर। उसने दुकान पर काम करने वाले दूसरे लड़के को सब समझाया और अपनी स्कूटी उठाकर घर की तरफ चल दिया। उसने सोचा था कि घर पहुंचकर सोनी को सरप्राइज देगा। वह हमेशा की तरह मेन गेट से अंदर आया। घर में अजीब सी शांति थी। उसने सोनी को आवाज दी, सोनी कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा शायद वह बाथरूम में होगी। वह अपने कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, उसे अंदर से कुछ दबी दबी हंसी की आवाज आई। वह एक मर्द की आवाज थी। मोहन का माथा ठनका। यह आवाज तो मुकेश की थी, पर मुकेश यहाँ क्या कर रहा है? उसके दिमाग में हजारों बुरे ख्याल एक साथ आ गए। उसका खून खौलने लगा। उसने दरवाजे को हल्का सा धड़का दिया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, बस सटा हुआ था। जो मंजर उसने अंदर देखा, उसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी सोनी, जिसे वह दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, उसी लड़के की बाहों में थी जिस पर वह अपने बेटे की तरह भरोसा करता था। दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। एक पल के लिए मोहन को लगा कि वह कोई बुरा सपना देख रहा है। उसकी दुनिया, उसका भरोसा, उसका प्यार, सब कुछ एक पल में चकनाचूर हो गया था। उसके कानों में सीटी बजने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर उसका सदमा भयानक गुस्से में बदल गया। हरामजादे, वह शेर की तरह दहाड़ा। उसकी आवाज सुनकर सोनी और मुकेश के होश उड़ गए।
उन्होंने मोहन को दरवाजे पर देखा तो उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। सोनी चीख पड़ी और मुकेश बिस्तर से उठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मोहन ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। 52 साल के मोहन के अंदर ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी। उसने मुकेश को जमीन पर गिरा दिया और उस पर घूसों की बरसात कर दी। तूने मेरे घर में घुसकर मेरी इज्जत पर हाथ डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोहन पागल हो गया था। सोनी रो रही थी, छोड़ दीजिए उसे। लेकिन मोहन कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। आवाजें सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर निकल आए। दरवाजा खुला था तो कुछ लोग अंदर आ गए। उन्होंने जो देखा उसे देखकर सब हैरान रह गए। घर के आंगन में मोहन मुकेश को बुरी तरह पीट रहा था और सोनी एक कोने में खड़ी रो रही थी। भीड़ में से किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब यह सिर्फ एक घर का मामला नहीं रहा था, यह एक तमाशा बन गया था। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए थे। कोई मोहन को रोकने की कोशिश कर रहा था तो कोई मुकेश को गालियां दे रहा था। देखो तो जरा इसी लड़के पर कितना भरोसा करते थे मोहन जी। आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। पेट भरा हो तो यह सब सूझता है। तरह तरह की बातें हो रही थी। सोनी के लिए वह पल मौत से भी बदतर था। वह बस जमीन में गड़ जाना चाहती थी। इसी हंगामे के बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी का सायरन गूंजने लगा। पुलिस घर के अंदर आई। माहौल देखकर वह तुरंत समझ गए कि मामला क्या है। मोहन का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। वह हाफ रहा था और उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। मुकेश अधमरा सा जमीन पर पड़ा था। पुलिस ने मोहन को शांत कराया और मामले की पूछताछ शुरू की। भीड़ में बना वह वीडियो अब तक ना जाने कितने व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच चुका था। एक घर की चार दीवारी में शुरू हुआ गुनाह अब पूरे शहर के लिए एक वायरल न्यूज बन चुका था। पुलिस ने सोनी और मुकेश को अपनी हिरासत में ले लिया। जब पुलिस सोनी को ले जा रही थी तो उसकी आंखें एक बार मोहन से मिली। उन आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ शर्मिंदगी और पछतावा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मोहन वहीं आंगन में जमीन पर बैठ गया। उसका घर, उसकी इज्जत, उसका भरोसा सब कुछ बिखर चुका था। बाहर लोगों की भीड़ और कान फूसी जारी थी, लेकिन मोहन को अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी अपनी दुनिया तो पहले ही तबाह हो चुकी थी। सोने का जो पिंजरा उसने सोनी के लिए बनाया था, आज उसी पिंजरे ने उसकी अपनी जिंदगी को कैद कर लिया था। यह सच्ची कहानी केवल काल्पनिक घटनाओं और पात्रों पर आधारित है। कहानी का उद्देश्य केवल शिक्षा और जागरूकता है, ना कि किसी का अपमान या व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।